आज के एक महीने पहले एसएससी के ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स ने एसएससी के सिस्टम और एडीक्यूटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के टीचर्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठे होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हम आप जानते हैं कि क्या हुआ। दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों को खदेड़ कर मारा गया। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब उनको शांत करने और प्रोटेस्ट को दबाने के लिए लाठियां तक तोड़ी गई। उस समय हमने दिल्ली सरकार से और गृह मंत्री अमित शाह जी से इसी जगह बैठकर पूछा था कि जब रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने की परमिशन थी तो टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज क्यों की गई? क्या अब हमारे देश में सरकार ने प्रोटेस्ट करने की आजादी खत्म कर दी है? क्योंकि यही सेम 15 सितंबर को बिहार के पटना में हुआ। पूरा मामला क्या है, स्टूडेंट्स को क्यों पीटा गया, एक एक करके सब कुछ आपको बताता हूँ। 15 सितंबर को हजारों स्टूडेंट्स ने बहरी हो चुकी सरकार के खिलाफ पटना में अपनी मांग रखने के लिए सड़क पर उतर गए। स्टूडेंट्स का शुद्ध और सीधी भाषा में कहना था कि दरोगा और कांस्टेबल की भर्ती के लिए वैकेंसी की घोषणा की जाए। परीक्षा कैलेंडर और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की बहुत कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, लंबे समय से बिहार में कई गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं हुए हैं और लगातार गवर्नमेंट एग्जाम्स की डेट बढ़ती रहती है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर कैरियर और एज पर असर पड़ता है। उसी के साथ एग्जाम की कट ऑफ और कार्बन कॉपी जैसी चीजों में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। इन्हीं मांगों के साथ स्टूडेंट्स पटना की सड़कों पर उतरे थे, लेकिन स्टूडेंट्स की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि गांधी मैदान ब्लॉक हो गया। उसी बीच प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह तैनात हो गई। छात्रों के आक्रोश और बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया, जिसके बाद छात्र भड़क उठे और बैरिकेडिंग तोड़ने शुरू कर दिए। इस बीच पुलिस ने बेरहमी से कई छात्रों पर लाठीचार्ज की। पुलिस ने स्टूडेंट्स पर ऐसे लाठीचार्ज की जैसे इन्हें इसी वक्त का इंतजार था। कि जो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ने वाला होता है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? रोड पे लड़ाई करेगा। लेकिन ये लोग पीटते हैं, मारते हैं। मुझे बहुत ही आज बुरा लग रहा है कि हम बिहार के वासी हैं। बिहार सरकार का मतलब सीधा और स्पष्ट समझ में आ रहा था कि प्रोटेस्ट बड़ा बनने से पहले ही कुचल देना है, और वैसा ही किया गया। पुलिस की मदद से प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से दबा दिया गया। हम लोगों पे लाठी मार रहा है, लाठी छोड़िए बात से मारा जा रहा है। इस प्रोटेस्ट ने मुझे सेम एसएससी के प्रोटेस्ट की याद दिला दी। उस समय छात्रों ने एसएससी के चेयरमैन के खिलाफ, एडीक्यूटी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट किए थे, कितनी लाठियां खाई थी, लेकिन अभी तक पूरी एग्जाम प्रक्रिया में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि ये समस्या बिहार और एसएससी के पेपर तक सीमित है तो आप गलत हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक की स्थिति यही है। या तो वैकेंसी नहीं आती, अगर धोखे से वैकेंसी आ भी जाए तो पेपर की तारीख पर तारीख बढ़ती रहती है, और भगवान की कृपा से अगर एग्जाम हो भी जाए तो बाद में पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे सरकार और नेताओं ने सभी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। यूपी में लास्ट टीचिंग वैकेंसी साल 2018 में आई थी। आज 7 साल बीत गए, लेकिन टीचिंग वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। एमपी में अब कोई बेरोजगार युवा नहीं बचा है, क्योंकि सरकार ने रोजगार देने की जगह बेरोजगारी का नाम बदलकर आकांक्षी युवा नाम रख दिया है। मतलब फुल इज्जत के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। और रही बात बिहार की, वहाँ की स्थिति कल भी खराब थी और आज भी खराब है। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। जिस बिहार को हमने कभी पढ़ा था इतिहास में, वो बिहार अब हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हमें लगता है हम किसी और बिहार में आ गए। सभी स्टेट के लोग तो ये कह देंगे कि हमारे यहाँ पर अदर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार को डुबा दिया है। इस बार के बिहार इलेक्शन में वोट चोरी, मोदी जी की मां को गाली देने से लेके मां के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में, तेजू भैया की दूसरी शादी की बातें हो रही, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन का इन बेरोजगार युवाओं की ओर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। दूर से जब बिहार की राजनीति को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि हर नेता, चाहे फिर वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, बिहार और बिहार के लोगों का उपयोग करने का आशय रखता है। जहां आज हर स्टेट किसी न किसी सेक्टर में ग्रो कर रहा है, वहाँ बिहार बेसिक चीजों के लिए आज भी तरस रहा है। नेताओं के तो बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उन्हें वोट देने वाला युवा सड़क पे भटक रहा है। आज जो नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बिहार इलेक्शन की वजह से बिहार की इतनी चिंता कर रहा है, अगर ये सिर्फ एक पंचवर्षीय ईमानदारी से बिहार में काम कर देते तो आज बिहार जो है वो नहीं होता। तक माफी नहीं मांगेंगे, लेटले रहेंगे। बिहार अदर स्टेट में सस्ती लेबर के लिए फेमस नहीं होता, और बिहार का गरीब मजदूर महाराष्ट्र में पीटा नहीं जाता। पर क्या किया जाए, अब ना तो भगत सिंह है और ना ही चंद्रशेखर आजाद। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि लोगों को धर्म और जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है। आज देश में नेताओं की नहीं
बल्कि क्रांतिकारियों की आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो जाति और धर्म से बढ़कर देश को देख सकें, अपनी जाति के नेताओं को डिफेंड करने की जगह उनसे प्रश्न पूछ सकें। हम निष्पक्षता में विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक पार्टी से ऊपर देश रखते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नाम प्रेम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सरकार भी है ना जी, क्या मार नहीं होती है क्या?